हेलो एवरीवन, कैसी हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छी होंगी और मैं भी अच्छी हूँ। एंड आज का जो वीडियो है ये डेडिकेटेड है डाइट के ऊपर में। चाहे आप गायनोवेदा ले रहे हो या कोई भी आयुर्वेदिक मेडिसिन आप ले रहे हो, एलोपैथ भी ले रहे हो, तो भी ये सब पर अप्लाई होने वाला है। तो इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप करके मत जाइएगा। और हो सके तो एक कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, आप लोग लिख लीजिएगा ताकि आप लोगों से कोई भी गड़बड़ ना हो। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को स्टार्ट करें। जैसे कि बहुत सारी लेडीज का ये क्वेश्चन है कि गायनोवेदा में डाइट कैसे ली जाए, क्योंकि गायनोवेदा की मेडिसिन बहुत ज़्यादा लोग ले रहे हैं। तो ये मेडिसिन आपको लेते समय आपको कौन सा डाइट लेना है जिससे कि आपको ये मेडिसिन प्रॉपर वर्क करे, और फर्टिलिटी बूस्टअप के लिए कौन कौन सी हमको सब्जियां, फ्रूट्स और कैसा खाना खाना चाहिए। ब्रेकफास्ट हो गया, लंच हो गया, इवनिंग स्नैक्स हो गए या रात का डिनर हो गया, तो ये हमको किस तरीके से लेना है इस वीडियो में आपको मैं प्रॉपर बताने वाली हूँ। तो गाइस, सबसे पहले जो है आपको आयुर्वेद के नियम मानने पड़ेंगे। आयुर्वेद के 5 नियम हैं। पहला नियम कि आपको खाना खाने के 40 मिनट पहले और खाना खाने के बाद 90 मिनट्स के बाद, यानी 90 मिनट के बाद आपको पानी का इंटेक करना है। अगर आप ये मानते हो तो ये आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। आयुर्वेद का मतलब भी होता है नियम। नियम के साथ आपको पालन करना होगा। बहुत सारी लेडीज जो है गायनोवेदा की मेडिसिन ले रही हैं, लेकिन उनको बेनिफिट्स नहीं हो रहे। क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि आप अगर प्रॉपर डाइट नहीं ले रहे हो, योगा नहीं कर रहे हो, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो आपको प्रॉपर फायदा जो गायनोवेदा से मिलना चाहिए, अदर हब से मिलना चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगा। तो आपको ये रूल्स फॉलो करने होंगे। खाइएगा उसको आप बेहतरीन तरीके से चबा के खाइए। बोला जाता है आयुर्वेद में कि हर एक फूड की बाइट को कम से कम 32 टाइम्स आपको चबाना चाहिए। तो ये आप जरूर ध्यान रखें कि आप ये नेवर ओवर ईटिंग। आपको कभी भी बहुत ज़्यादा एकदम पेट एकदम ऊपर तक नहीं खाना है। हमेशा जब भी भूख लगे तो खाना का आप 80% खाइए, 20% जो है वो आप अपने स्टमक को खाली छोड़िए, ताकि आपका जो खाना है वो डाइजेस्ट हो, अच्छे से डाइजेस्टिव जूस बने और आपका खाना अच्छी तरीके से पच जाए। क्योंकि खाना पचता जब नहीं है तो हमको बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। एसिडिटी की प्रॉब्लम होने लगती है, गैस बनने लगता है, वॉमिटिंग आने लगती है और इस तरीके की आपको दिक्कत होती है। तो इसीलिए आपको कभी भी ओवर ईटिंग नहीं करना है। जितना भूख लगा, अगर 4 रोटी का भूख है तो आप हमेशा 3 रोटी खाइए। उसको आपको एकदम मेंटेन, जो हम दिन भर में 3 जो खाना है, मेन जो आहार है, सुबह का नाश्ता, दोपहर का लंच और रात का डिनर, ये टाइम टेबल बना लीजिए कि मुझे ये 3 टाइम का जो मेरा खाना है, मील है, उसको मैं टाइम पर लूँ। आयुर्वेद के हिसाब से जो सुबह का नाश्ता है वो 8 बजे तक हो जाना चाहिए, दोपहर का खाना जो है वो 12 बजे तक हो जाना चाहिए, और 7 बजे शाम में, यानी आप नाइट बोल लो, उस समय में हमको रात का डिनर कंप्लीट कर लेना चाहिए। उसके बाद 12 घंटे जो है नाइट के, वो हमको हमारे स्टमक को भूखा यानी खाली ही रहना चाहिए, ताकि जिससे कि हमारे अंदर में जो क्रिया है वो सही तरीके से हो। तो अगर आप आयुर्वेद में आए हो, ये 5 नियम आपको फॉलो करने पड़ेंगे कि आपको जो भी आप मेडिसिन ले रहे हो वो प्रॉपर आपकी बॉडी में वर्क करे, और पाचन क्रिया हमारी अगर सही रहेगी तो वैसे भी हमारा शरीर जो है वो हेल्दी रहने वाला है। अब आ जाते हैं हम ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में हमको क्या खाना चाहिए? बहुत लोगों के क्वेश्चन है कि ब्रेकफास्ट में हमको क्या खाना चाहिए। खाना मॉर्निंग में जब भी आप कुछ भी नाश्ता खाएं तो कार्ब्स नहीं होने चाहिए, यानी कार्बोहाइड्रेट जो है उसको आपको बिल्कुल नहीं लेना है। आप प्रोटीन इंटेक करिए, फाइबर इंटेक करिए, विटामिन से फूड इंटेक करिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आप सुबह में मखाना ले लीजिए, आप घी में हल्का सा रोस्ट करके आप उसको खाइए, या फिर आप मखाने की खीर बना लीजिए, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। जो मौसमी फ्रूट्स आते हैं जैसे कि सिट्रस फ्रूट हो गए, बेरीज फ्रूट हो गए, तो ये सारे जो हैं अगर आप मॉर्निंग में एक बाउल आप लेते हो ब्रेकफास्ट में तो बहुत अच्छा है। या फिर आप अंकुरित अनाज ले सकते हैं, जैसे कि चना हो गया, जितने भी सीड्स हैं उसको आप अंकुरित करके आप ले सकते हैं। जैसे जिसमें कि एक बहुत ज़्यादा फायदेमंद जो सीड है वो है सनफ्लावर का सीड। अगर आप इसको लेते हैं तो ये फर्टिलिटी बूस्टर माना जाता है, तो इसको आप अपने ब्रेकफास्ट में ऐड कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम कि ब्रेकफास्ट में हमने, सारे लोग चाय लवर होते हैं, लेकिन चाय में जो है वो कैफीन की मात्रा होती है जो कि हमारी बॉडी को बहुत नुकसान करती है। तो अगर आपको चाय पीना है तो आप ग्रीन टी की चाय ले सकती हैं,
या फिर आप सौंफ की चाय ले सकती हैं, आप मेथी जो है वो भिगाया हुआ है उसका पानी ले सकती हैं। ये जितने भी चीज़ मैं आज आपको बता रही हूँ फर्टिलिटी बूस्टर आइटम्स हैं। अगर आप इसको ले रही हैं और साथ में आप मेडिसिन ले रही है फर्टिलिटी की या आप प्रेगनेंसी की मेडिसिन ले रही है, तो ये दोनों वर्क करने वाला है आपके ऊपर। तो आप इसको इनटेक कीजिए। अब सौंफ की चाय जो मैं आपको बताई हूँ कि आप इसको बॉईल करके भी इसका पानी ले सकते हो, या फिर रात में आप 1 चम्मच जो सौंफ है लेकिन वो पिसा हुआ होना चाहिए, उसको आप धो के सुखा के पीस लीजिएगा और उसको 1 चम्मच जो है छोटे चम्मच से आप उसको भिगो दीजिए पानी में और सुबह में उसको छान करके आप पीजिए। आप ऐसे भी ले सकते हो या बॉईल करके भी ले सकते हो। जिनको शुगर के पेशेंट नहीं है वो उसमें या तो गुड़ ऐड कर सकते हैं थोड़े से स्वाद के लिए, या वो मधु 1 चम्मच ऐड कर सकते हैं। लेकिन जो डायबिटिक के पेशेंट नहीं है उनके लिए, जो डायबिटिक के पेशेंट है वो उनको वैसे ही लेना है। आप पाइनएप्पल का यूज़ कर सकते हो। पाइनएप्पल अगर आपकी इरेगुलर पीरियड्स रहती है तो उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पपीता फ़ायदेमंद है। तो देखो, जब अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हो, आपको इरेगुलर पीरियड की प्रॉब्लम है, पीसीओडी है, पीसीओएस है, तो आपको फ्रूट भी सोच समझ के लेना है जो कि आपके हेल्थ को नुकसान ना पहुंचाए बल्कि फ़ायदा दे। तो आपको ब्रेकफास्ट में यही ब्रेकफास्ट रखना है। उसके बाद आपको चाय की जगह आपको जो मैंने बताया वो लीजिए आप। अगर आपको चाय की बहुत ज़्यादा क्रेविंग है तो लेमन टी आप ले सकती हैं, जिसमें कि आप गुड़ डाल के भी आप उसको बना सकती हैं। गुड़ क्या है कि नुकसान कम करता है, आप गुड़ को ले सकती हैं। तो आप इस तरीके से अपना जो डेली रूटीन है वो आप ब्रेकफास्ट का रखिए। अब आ जाते हैं दोपहर 12 बजे के लंच की टाइमिंग जो मैं बता रही हूँ गाइस। इस टाइमिंग को आपको मेंटेन करना है बेहतर रिजल्ट के लिए। अगर आप बोलोगे कि कर पाऊंगी तो फिर आपको रिजल्ट भी वैसे नहीं मिलेंगे जैसा आप चाहती हैं। तो 12 बजे का जो वक्त होता है आफ्टरनून का, वो आप अपना लंच का टाइमिंग रखिए। लंच में आप जो है वो ओट्स की रोटी ले सकती हैं या गेहूं के आटे की रोटी ले सकती है, चने के आटे की रोटी ले सकती है। चने का जो आटा है वो फर्टिलिटी बूस्टर है, उसमें कैल्शियम भी बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है, फॉस्फोरस पाया जाता है जो कि आपकी फर्टिलिटी और आपकी बॉडी के लिए बहुत अच्छा रहता है। तो आप इसको यूज़ कर सकती है चने के आटे की रोटी। या अगर आपको चावल भी लेना है तो चावल जब आप बनाओगे तो आप मोटे दाने वाले जो चावल होता है उसको आप यूज़ कर कीजिए। वो भी आप उसको कुकर में पका के मत खाइए, आप उसको ऐसे खुले बर्तन में बनाइए जिससे कि वो चावल पक जाने के बाद आप उसके पानी को अलग कर लो और चावल को अलग कर लो। क्योंकि पानी में स्टार्च होगा जो कि ग्लूकोज की मात्रा बढ़ेगी, आपकी बॉडी में फैट बढ़ेगा। जो लोग मोटे हैं उनको और ज़्यादा परेशानी होगी। तो हमेशा चावल का पानी जो है वो अलग निकाल लीजिए। दाल जो है वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लेना है। कोई भी दाल लीजिए, तुअर की दाल लीजिए, मसूर की दाल, मूंग की दाल, जो आपको अच्छा लगता है बॉल में आप दाल लीजिए। दाल आपको डेली खाना है। चावल ले लिए, थोड़ा सा 2 रोटी ले लिए, दाल ले लिए और सैलेड लीजिए। जितनी भी सैलेड्स होती है जैसे कि बीट रूट हो गया, गाजर हो गया, खीरा हो गया, टमाटर हो गया, ये सब आप लीजिएगा। ये आपको बहुत ज़्यादा फायदा करने वाला है। खट्टी चीज़ों की अब बात करते तो खटास में आप खा सकते हो, ऐसा कुछ ज़्यादा मना नहीं है। लेकिन अगर आपको खट्टा बहुत पसंद है तो आप सिट्रस को यूज़ कीजिए, यानी नींबू को यूज़ कीजिए, वो आपको ज़्यादा फायदा करेगा, है ना। बहुत लोग दही के लिए पूछते हैं कि मैम हम क्या दही ले सकते हैं। तो देखिए, दही अगर बहुत ज़्यादा फैट वाले मिल्क से जमाया हुआ है यानी बना हुआ है तो योगर्ट आता है। ग्रीक योगर्ट जो रहता है उसमें फैट बिल्कुल कम होता है, तो आप उसको लीजिए आप दही की जगह पे, वो आपको फायदा करेगी। वो आपको कहीं पर भी जहाँ दूध दही मिलता है वहाँ पर आपको आसानी से ये मिल जाएगा। दोपहर के लंच में आप इसको खाइए। उसके बाद आ जाते हैं हम शाम के इवनिंग के स्नैक पे। 4 बजे के समय आप जब इवनिंग स्नैक लेती हैं तो हो सकता है तो आप अंकुरित चने के चाट बना सकती हैं। उसमें प्याज, टमाटर, खीरा वगैरह डाल के उसको चाट बना के खाइए आप। उसमें खटास के लिए लेमन डाल दीजिए, लेमन का रस डाल दीजिए। तो इस तरीके से आप हल्का फुल्का स्नैक इवनिंग में भी ले सकती हैं जो कि आपको नुकसान बिल्कुल नहीं करेगा। अब आ जाते हैं रात के डिनर की बात, जो कि आपको ऐसे तो 7 बजे तक कर लेना चाहिए, लेकिन मैक्सिमम हम 8 बजे की बात करते हैं। तो आपको 8 बजे तक रात का डिनर लेना है। डिनर में भी आपको हल्का डिनर लेना है, मतलब लाइट डिनर लेना है। जैसे कि आप 4 रोटी अगर खाती है तो आपको 2 रोटी जैसा डिनर लेना है। तो आप उसमें आप मखाने की खीर खा सकती है, ओट्स की खिचड़ी बना सकती हैं, या ओट्स की भी खीर बनती है वो बना सकती हैं। तो आप हल्का फुल्का ले सकती हैं या 2 रोटी ले सकती हैं। लेकिन आपको वेजेस बहुत लेना है। इम्यूनिटी को बूस्ट करने वाले वेजिटेबल्स होते हैं वो है पीस यानी मटर।
मटर आप इसको खाने में ऐड करिए, क्योंकि अभी तो नहीं मिल रहे, फ्रोजन आप मत लीजिएगा। मौसम के हिसाब से जो आपकी वेजिस आती है, अगर ये मैच कर रहा है, आपके उधर मिल जाता है तो आप स्पिनच, पालक को आप लीजिए, उसमें आयरन की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो ये आपकी बॉडी में होना बहुत जरूरी है, आप ले सकती है। वैसे तो हरी सब्जी आपको सब लेंगे आप चलेगा, जैसे कि पत्ता गोभी हो गई, बैगन हो गए, पंपकिन हो गए, आप जो खाते हो वो लीजिए। ऐसा मानना बिल्कुल गलत है कि हरी पत्तेदार सब्जियां ही होती है। जितने भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं आप उसको ले सकते हैं, लेकिन ये 2-3 जो वेजिटेबल्स मैंने बताया, इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है और प्रेगनेंसी के लिए फाइबर की मात्रा हमारी बॉडी में प्रॉपर होना बहुत। बात करते हैं कि हमको फ्रूट कौन कौन सा लेना चाहिए जिसमें फर्टिलिटी बूस्टर के लिए एवोकाडो में विटामिन के की मात्रा भरपूर होती है, पोटेशियम भरपूर होता है, तो ये आपके फर्टिलिटी बूस्टर के लिए वन ऑफ द बेस्ट फ्रूट है। अगर आपके उधर मिलता है तो आप इसको जरूर। सिट्रस फ्रूट में जिसमें विटामिन सी होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम होता है, तो आप सिट्रस फ्रूट यानी जितने भी खट्टे फल हैं आप उसको लीजिए। पाइनएप्पल जो है, जैसे कि आईवीएफ जिनका होता है उनको डॉक्टर सजेस्ट करती है, एम्ब्रियो ट्रांसफर जब होता है तो डॉक्टर उनको सजेस्ट करती है कि आप पाइनएप्पल लीजिए, तो आप पाइनएप्पल का जो फ्रूट है वो आप खा सकती हैं। उसके बाद पोमोग्रेनेट जूस, पोमोग्रेनेट यानी अनार का बूस्टर होता है, और सबसे ज्यादा अनार का जूस जो है वो अगर आपके जो पार्टनर है उनको जरूर दीजिएगा। ये स्पर्म क्वालिटी को बढ़ाता है, मोटिलिटी को अच्छा करता है, तो अनार का जूस जो है वो आप अपनी डेली रूटीन में इस्तेमाल कर सकती है। जूस नहीं निकाल सकती तो आप ऐसे भी खा सकती हैं, तो ये आपको बहुत। बनाना जो है वो जिनका वेट बहुत कम होता है उनके लिए भी अच्छा है, इसमें फैट अच्छा होता है। दूसरा चीज़ है स्पर्म काउंट और मोटिलिटी को ये भी बढ़ाता है, तो बनाना को जो है वो आपके पार्टनर हैं उनको ज़रूर आप खिलाइए बनाना। सुबह में एक से 2 बनाना आप उनको जरूर। बेरीज जितने फ्रूट होते हैं, बेरीज में जैसे कि आपका हो गया ब्लूबेरीज हो गया, रसबेरी हो गया, रसबेरी को आप यूज़ कीजिए। क्रैनबेरी को आप लीजिए, इसमें एंटीऑक्सीडेंट भरपूर मात्रा में होते हैं, तो आप इसको ज़रूर अपने जो खाना है अपनी डाइट में इसको ज़रूर शामिल। अब बात करते हैं नॉनवेज की। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं मैम हम नॉनवेज खा सकते हैं कि नहीं। आपको रेड मीट नहीं खाना है। रेड मीट का मतलब होता है मटन जो है उसको टोटल अवॉइड करिए, आपको मटन नहीं लेना है। आप फिश खाइए, फिश में ओमेगा 3 होता है, और ओमेगा 3 का काम होता है फैटल जो होता है उसका ब्रेन डेवलपमेंट के लिए। तो अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो भी आप फिश को ले सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन हाँ, हर चीज को लिमिट में। ऐसा नहीं है कि मैंने बोल दिया आप फिश खाइए तो आप 2-3 टाइम फिश खा रहे हो, वैसा भी नहीं। एक लिमिट मात्रा में आप उसको आप अपने डाइट में शामिल कर सकते हैं। आप चिकन खा सकती हैं, चिकन में भी प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, आप चिकन ले सकती हैं, तो आप इसको अपने डाइट में शामिल कर सकती हैं। चिकन और फिश को एक को ले सकती हैं अगर आपको प्रोटीन, क्योंकि एग में प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा होता है, तो आप उसको ले सकती हैं। लेकिन हाँ, एक बार अपने डॉक्टर एक्सपर्ट से आप बात जरूर कर लीजिएगा। अब ड्राई फ्रूट की बात करते हैं। ड्राई फ्रूट को कैसे लेना है, ड्राई फ्रूट कौन कौन सा खाना है, कौन कौन सा लेना है। देखिए, वैसे आप बादाम ले सकती हैं, वॉलनट ले सकती हैं, लेकिन इसको खाने का तरीका है, आपको ऐसे नहीं खाना है। आप जब भी ड्राई फ्रूट खाइए, आप रात में इसको पानी में भिगो दीजिए और उसके बाद मॉर्निंग में इसको खाइए। बिना भिगोए हुए मत खाइएगा, क्योंकि हम इसको मेडिसिन की तरह आपके बॉडी में यूज़ कर रहे हैं। तो आप ये 2 जो ड्राई फ्रूट है आप इसको ज़रूर खाइए, ये दोनों आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। अब आ जाते हैं जितने भी सीड्स हैं, जैसे कि राजमा हो गए, काले चने हो गए, बड़े वाले चने हो गए, सनफ्लावर्स के बीज हो गए, जितने भी सीड्स वाले जितने अनाज आते हैं आप उसको अपने डेली डाइट में शामिल कीजिए। ये बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके प्रेगनेंसी प्लानिंग के लिए। तो ये आप जो दवाई ले रही है ना, इसको बूस्ट करेगा काम करने के लिए। ऑयल जो आप इस्तेमाल करोगे इसमें आपको रिफाइंड ऑयल नहीं लेना है, आपको कोई भी ऐसे ऑयल नहीं खाना है। आपको अगर खाना है, मैं सजेस्ट करूँगी देसी घी। देसी घी मैं डेली अपने रूटीन में यूज़ करती हूँ, मैं देसी घी में ही खाना बनाती हूँ। चाहे मुझे एक दाल भी छोकनी हो या छोटी सी भी चीज़ हो, मैं देसी घी ही इस्तेमाल करती हूँ। तो आप भी देसी घी इस्तेमाल कर सकते हैं। प्योर मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन प्योर तो अब मिलना बहुत मुश्किल है। मैं अमूल का घी यूज़ करती हूँ, आप भी यूज़ कर सकते हो डेली रूटीन में। इसमें क्या होगा ना कि देखो, मैं खुद खा रही हूँ, इससे मुझे बहुत लाइट फील होता है, इससे मुझे गैस नहीं बनती है, और घी जो है उसमें
उसमें गुड कोलेस्ट्रॉल होता है, तो ये आपके बॉडी के लिए फायदेमंद ही है, इससे नुकसान आपको नहीं होगा। अगर ऑयल यूज़ करती हैं तो भी ठीक है, नहीं तो आप सरसों तेल इस्तेमाल कर लीजिए, लेकिन रिफाइंड बिल्कुल आप इस्तेमाल मत कीजिए। तला हुआ खाना मत खाइए, बाहर का जो जंक फूड है वो मत खाइए। जो भी खाना है गाइस आप अपने घर पे बना के खुद से खा सकती हैं। जो ऑयल, जितनी चीज़ें मैंने बताई है आपको, उसी में ही आप रिलेट करके घर पे बना लीजिए और उसको खाइए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाहर का मत खाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात जो है वो है आपको पानी बहुत ज़्यादा इंटेक करना है। दिन भर में कम से कम आप जितना लीटर पानी पी लोगे उतना अच्छा है। जैसे मैं तो 1 लीटर दिन भर में नहीं पीती थी, लेकिन अभी जब मैं कम से कम 2 से 3 लीटर पे मैं आ गई हूँ कि मैं पानी पीती हूँ। और उससे मुझे फ़ायदा क्या हुआ ये मैं आपको बता रही हूँ। मुझे फ़ायदा एक ये हुआ कि पहले मुझे हमेशा ना मतलब गैस्ट्रिक जैसा अंदर में लगता था, या मुझे वॉमिटिंग जैसा फील होता था, और मेरे आंखों के नीचे गड्ढे पड़ गए थे, तो मेरा चेहरा भी बिल्कुल मुरझाया जैसा मुझे फील होता था। लेकिन जब से मैंने पानी का इंटेक अपने बॉडी में बढ़ाया, स्किन ग्लोइंग हो गई है, अलग ही मतलब स्किन का ग्लोइंग चेंज हो गया है। तो आप पानी का यूज़ कीजिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आज मैंने आपको जितनी भी चीज़ें बताई है, अगर आप इसका पालन कर सको बहुत अच्छी बात है। और अगर आप नहीं कर सकते हो, सपोज आपके पास इतने पैसे नहीं है कि आप इतनी सारी चीज़ें मेंटेन कर पाओगे, तो मैं उस कंडीशन में आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, आप जो भी खाओ खुशी के साथ खाओ। खुशी से खाना बहुत ज़रूरी है, वो हमारी बॉडी में वर्क करता है। लेकिन जो चीज़ छोड़ सकते हो वो तो छोड़ सकते हो, भले उतनी चीज़ें आप खरीद के नहीं ला सकते हो, लेकिन छोड़ने वाली चीज़ें छोड़ दो, मत खाओ उसको, तो वो आपको बहुत फ़ायदेमंद करेगा। आप फ्रूट्स नहीं खा सकते हो खरीद के, महंगे हैं, तो आप सैलेड यूज़ कीजिए, सलाद तो खा ही सकते हैं। आप राइस है तो भैया राइस को, जैसे मैंने बोला है कि आप उसका पानी हटा के आप राइस को अलग कर लीजिए, उस तरीके से खाओ। तो देखो आप अपने हिसाब से जो मैंने बताया है, ये वन ऑफ द बेस्ट चीज़ें बताई है मैंने आपको। अब आपको लगता है कि नहीं मुझे, मैं इतना नहीं कर पाऊंगी, ये कर पाऊंगी, आप उस हिसाब से करिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन के आंसर करने वाली हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, मैंने सबको एक ही बात बोला है, तो मेरे पास भी कुछ क्वेश्चन आए हुए हैं जिनका कि मुझे लगता है कि मुझे जवाब देना बहुत ज़रूरी है। सुमन गहलोत जी ये बोल रही हैं, मेरी शादी को 10 ईयर हो गए हैं, बेबी नहीं हो रहा है, बहुत परेशान हूँ, बहुत ट्रीटमेंट के करवा लिया है, कोई फ़र्क नहीं होता है, एक ट्यूब ब्लॉक है और PCOS है और AMH भी ठीक है। मैम प्लीज़ मुझे सजेस्ट करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो देखिए गायनोवेदा में अगर आप जाना चाहती हैं सुमन जी, तो आपको मायरा वामा है, और अगर आप वेदास केयर में जाना चाहते हो तो वहाँ भी आपको इसके मेडिसिन मिल जाएंगे। तो आप दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकती हैं, लेकिन आपको जो मैं डाइट बता रही हूँ, कुछ योगास मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आगे, तो वो योगा आपको करना है। तो मैं आपको प्रॉपर अपना भी रूटीन शेयर करूँगी, जिससे कि आप लोग और मोटिवेट होंगे। तो आपको ये चीज़ें करनी है। मैं गायनोवेदा का नंबर ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में है, वेदास केयर का नंबर भी ऑलरेडी मैं डिस्क्रिप्शन पे डाल रही हूँ, आप जाके कॉल कर लीजिए, बात कर लीजिए, आपको बेहतरीन तरीके से रिजल्ट मिल जाएगा। गेमर कोई हैं, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा, प्लीज़ एक बात बताइए, गायनोवेदा प्रोडक्ट के साथ खट्टी चीज़ें खा सकते हैं क्या, प्लीज़ रिप्लाई। हाँ आप खा सकते हो, सिट्रस फ्रूट खाइए, यानी आप खट्टा जो फल है, नींबू है, ऑरेंज है, ये सारी चीज़ें खाइए, लेकिन आप इमली वगैरह ज़्यादा यूज़ मत करिए। आप ये खाइए, ग्रीक योगर्ट है, अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद है तो आप वो खाइए, वो आपको नुकसान नहीं करेगी। ये हैं दिलीप तारा इनका नाम है। इन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया, एक क्वेश्चन था मैम, मायरा वामा और जीवा के साथ कितने टाइम में कंसीव हो सकता है, प्लीज़ रिप्लाई। देखिए कंसीव किससे हो सकता है उसकी मैं कोई गारंटी नहीं दे सकती, क्योंकि मैं कैसे बोल दूं कि ये वर्क करेगा ही। सब बोल रहे हैं कि वर्क करता है, तो मैं भी मानती हूँ कि हाँ वर्क करता है। मुझ पे वर्क नहीं किया, मैंने किसी को दोष नहीं दिया। तो उसी तरीके से आप कुछ भी मेडिसिन यूज़ करते हो, आपको उसके ऊपर ट्रस्ट करके आपको करना पड़ेगा। और अगर आप आयुर्वेद में हो तो आयुर्वेद का तो सिंपल सा रूल है कि आपको योग है, एक्सरसाइज है, डाइट है, ये सबको फॉलो करना होगा, एक नियम फॉलो करना होगा, आपकी ज़िंदगी को एक नियम में, अनुशासन में डालना होगा, तभी ये आपको बेनिफिट करेगा, वरना नहीं करेगा। ये एलोपैथ थोड़ी है कि आपने खाया और आपको रिजल्ट आ गया। और कोई भी डॉक्टर ये नहीं बोल सकता कि आप ये खाओ और आप प्रेग्नेंट हो ही जाओगे, ऐसा कोई डॉक्टर नहीं बोल सकता है। तो आपको आपके खुद की जिम्मेदारी पर लेनी होती है चीज़ें। तो
इसीलिए दिलीप तारा जी, मैं इसमें कुछ नहीं बोलूँगी, नो रिस्क। ये बोलना मेरे लिए गलत होगा। आप इसको खाइए, विश्वास के साथ खाइए, दुनिया खा रही है, आप भी इसको ले सकती हैं। ये इतना ज़रूर है, आयुर्वेद खाओगे आपको नुकसान नहीं होगा, ये बात की गारंटी है। बट फ़ायदा कितना होगा ये तो आपकी बॉडी कैसे वर्क करती है ये मैं कैसे बता सकती हूँ। नजरुल इस्लाम ऐसे करके कुछ नाम है इनका। आपके पहचान में किस किस को जीवा से कंसीव हुआ है मैम, प्लीज़ बताएं मुझे। आपको कई सब्सक्राइबर का हुआ है क्या कंसीव? आपके फ्रेंड को कितने दिन में कंसीव हुआ है? तो मैं उनको एक बात बता दूं, जितने भी लोग मेरे यहाँ पे व्यूवर देख रहे हैं, मेरे एक फ्रेंड को कंसीव हुआ था जो मैंने शुरू में आपको बताया था, और उनको देख के ही मैंने भी मंगवाया था कि मुझे ये वर्क कर जाएगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझ पर वर्क नहीं किया। तो मेरे एक फ्रेंड को हुआ था, तो बस वही एक मेरे पास एग्जाम्पल है। बाकी मुझे मेरे मैसेजेस में बहुत सारी लेडीज़ बोलती हैं कि मेरा प्रेगनेंसी रुक गया है, ओवुलेशन हो रहा है, मुझे मैम इम्प्लांटेशन हुआ है, मुझे जितनी भी चीज़ें आपको मेरे मैसेज में मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकती हैं। लेकिन मैं प्रूफ कुछ नहीं दे सकती हूँ, रीज़न क्योंकि मुझे नहीं पता। मैं कैसे आपको प्रूफ दे दूँ, आप बताओ। मुझे भी सोशल मीडिया में जैसे दिख रहा है, जैसे आपको दिख रहा है वैसे मुझे दिख रहा है, तो मैं कुछ गारंटी और कुछ प्रूफ नहीं दे पाऊंगी डियर। आपको जो भी मिल रहा है, आपको अगर विश्वास करने लायक लगता है आप करिए, नहीं लगता है आप मत करिए, लेकिन प्रूफ देना मेरे लिए बस की बात नहीं। हाँ, मेरी फ्रेंड को हुआ, मुस्लिम फ्रेंड है, बट वो कैमरा कॉजिंग नहीं है, मैं उसको नहीं ला सकती हूँ कैमरे पे। हर कोई नहीं होता ना कैमरा फ्रेंडली, तो मैं उनको नहीं ला सकती हूँ। ये मेरा एक क्या बोलूं लूफोल है, अगर मैं ला सकती तो ये बहुत अच्छा होता। तो उनको हुआ है, अब वो उनको गायनोवेदा से हुआ, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज राइटिंग बहुत ज़्यादा करती थी। उन्होंने बहुत परहेज किया, उनको भी पीसीओडी था, इनफैक्ट उनको फॉलिकल भी था, बट उन्होंने 6 महीने करीब करीब बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज डाइट वगैरह बहुत किया। वो भी मुस्लिम फ्रेंड थी मेरी। तो मुझे लगता है कि पता नहीं अब गायनोवेदा का कमाल था या उनका इतना मेहनत का कमाल था, ये तो मुझे नहीं पता। बट हाँ, मैंने मान लिया कि आप गायनोवेदा से हुई, और मैंने उनको देख के मैंने भी जीवा और फॉलिक एसिड यूज़ किया था, तो बट मुझे रिजल्ट नहीं आया। कोई बात नहीं है, होता है सबको, सब कुछ नहीं हो जाता है, बट मैं फिर भी ट्राई करी। बहुत लोगों से बोल रहे हैं कि मैम आप गायनोवेदा छोड़ दी हैं, तो देखिए अगर मुझे रिजल्ट नहीं आएगा तो मैं अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती, मेरे पास इतना वक्त नहीं है, तो इसीलिए मैंने गायनोवेदा छोड़ा। मैं अभी वेदास केयर की मेडिसिन ले रही हूँ। वेदास केयर से मुझे जो फ़ायदा हुआ है वो हुआ है, लेकिन मैं इसका पूरा रिव्यू 1 हफ्ते के बाद आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, ताकि मुझे भी पता चल जाए कि मेरे साथ अभी मेरी बॉडी कैसे वर्क कर रही है, तब मैं आपको रिव्यू दूंगी। अभी रिव्यू देने का मतलब नहीं बनता है। बताइए, अब मैं आपको योगा और एक्सरसाइज आगे के वीडियो में बताने वाली हूँ, तो इसीलिए जितने भी लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो पुराने हैं वो प्लीज़ शेयर, कमेंट और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट, नए नॉलेज के साथ। और आप लोग भी मुझे कमेंट करके बताइए कि मुझे आपको किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए जिस पर कि आ पाऊँ, तो आप लोग भी मुझे सजेस्ट कीजिए। जैसा होगा, जिसके सबसे ज़्यादा कमेंट एक टॉपिक पर आएंगे, उसी टॉपिक पे मैं नेक्स्ट वीडियो बनाने वाली हूँ। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से रहिए, प्यार बांटिए, और हाँ, अपना ख्याल रखिए, योग कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, डाइट लीजिए, प्रॉपर रिजल्ट आएगा।